भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. पचहत्तर साल के वसीम बरेलवी सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि उर्दू शायरी की दुनिया का वो हिस्सा है जिसका जिक्र किए बिना शायरी की बात पूरी नहीं होती। बरेलवी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके हैं। हमारे दिल में भी झांको अगर मिले फुर्सत, हम अपने चेहरों से इतने नजर नहीं आते। वाह 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 वाह। कि आप नाराज हों, रूठें, कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो जाए। वाह वाह वाह। ये सारे लोग मुझ पर इसलिए पत्थर उठाए हैं, ये सारे लोग मुझ पर इसलिए पत्थर उठाए हैं कि मैं अल्लाह से डरता हूं, इनसे क्यों नहीं डरता। वाह 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 वाह। 40 साल पहले देश में इमरजेंसी के वक्त भी बरेलवी मुशायरा कर रहे थे, लेकिन वो आम मुशायरा नहीं था। बरेलवी बताते हैं कि इमरजेंसी के वक्त कांग्रेस के नेता और यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा से जब किनारा कर लिया गया था, तो लोग उनसे बात करने में भी कतराते थे और मुशायरे के शौकीन हेमवती नंदन बहुगुणा भीड़ में भी सबसे पीछे बैठकर मुशायरा सुनने आए थे। मुझे आज तक याद है कि रेडियो ने मुशायरा किया इलाहाबाद में, तो उसमें सारे उस वक्त के जितने बड़े शायर थे सब मौजूद थे। तो चूंकि बहुगुणा जी के ऊपर सख्ती थी और बहुगुणा जी हटा दिए गए थे, मगर चूंकि उनको उर्दू का बड़ा शौक था और उर्दू शायरी की बड़ी इज्जत करते, उर्दू शायरों की बड़ी इज्जत करते थे, उर्दू शायरी पसंद करते थे। तो मैंने देखा राइस पर पीछे बैठे, मैंने क्या और लोगों ने भी देखा होगा कि बहुगुणा जी पीछे बिल्कुल पिछली सीट पर आके बैठ गए सुनने के लिए। शौक था उनका और तमाम लोग देखते रहे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। जब मुझे पढ़ने का मौका नंबर आया मेरा, तब मुझसे रहा नहीं। तो मैंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि उर्दू शायरी का आशिक, उर्दू का पुरस्कार हेमवती नंदन बहुगुणा जी वो आए हैं और खामोशी से पीछे बैठ गए। ये उर्दू की महफिल है, मैं उर्दू वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तालियां बजा कर वहाँ बुलाए जाए, इनका हक बनता है। अब वो बेचारे बतेरा बैठ रहे हैं, लेकिन वो सब लोग दौड़े नहीं। और वो साहब आगे बैठे और वहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जुटा एक एक करके वहाँ से। तो ये खौफ की फजा थी कि जिसको आप नापसंद कर रहे हैं उस आदमी से कोई बात भी करना नहीं चाहता कि मुझको गुनाहगार कहे और सज़ा न दे, मुझको गुनाहगार कहे और सज़ा न दे, इतना भी इख्तियार किसी को खुदा न दे। यह है जगरूप सिंह, जो इमरजेंसी के वक्त पंजाब स्टूडेंट यूनियन के नेता हुआ करते थे। जगरूप बताते हैं कि जेल में जब संजय गांधी के खिलाफ नारे लगाने शुरू किए गए तो उन्हें जेल की कोठरी में डाल दिया गया था। एक बार उथे बठिंडे संजय गांधी जी आए और उन्होंने प्रोग्राम किया और तो हमने जेल से ही लागले एरिए में थे, तो आवाज़ सुनी तो उथे नारे लगाने शुरू कर दिए और जेल ने पकड़ के हमारे फिर अंदरली कोठरियों में बंद कर दिया। और कुछ दिनों बाद हमारे को और हमारे साथियों को अडोडी जेलों में शिफ्ट कर दिया। मुझे भी फिर पटियाला भेज दिया गया। संविधान के आर्टिकल 352 के सहारे देश में इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी। इसका मतलब ये था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बिना रोक टोक के जब तक चाहे पावर में रह सकती थी।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव की जरूरत नहीं थी, अखबार और मीडिया आजाद नहीं थे, उनमें वही बातें लिखी पढ़ी जा सकती थी जिसे सरकार ने जारी किया हो। पार्लियामेंट में अपने बहुमत के आधार पर सरकार हर तरह के कानून पास करा सकती थी।